हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो किताब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ये किताब का नाम है श्वास। लिखा है प्रेम रावत के द्वारा। ये एक हिंदी नोवेल है। जब ये किताब को मैंने देखा था पहली पहली बार अमेजोन के वेबसाइट में, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा शालीनता का अनुभव हुआ। मैंने सोचा कि श्वास मतलब सांस, सांस के ऊपर भी कैसे किताब लिखा जा सकता है। बाद में जाकर पता चला ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य, जो हम भटक चुके हैं उसके बारे में हमें ज्ञात करा रहा है। ये जो किताब है ये सांस के ऊपर हमें सबसे पहले ज्ञान देता है कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज जो हम खोजते रहते हैं, किसी के हो सकता है कि गाड़ी हो, किसी का हो सकता है कि घर हो, बंगला हो, पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इस पूरे दुनिया में, इस पूरे संसार में, वो सांस है। हम लोग जो ले रहे हैं, हमें एक निर्जीव चीज से जीवित चीज सांस ही बनाता है। ये किताब हमें बताता है कि सांस न होने से हम मर जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम जिस अस्तित्व के पीछे भाग रहे हैं वो एक माया है। जो असली अस्तित्व है वो है सांस, जो अभी हम ले रहे हैं। बहुत अलग अलग उदाहरण के माध्यम से हमें समझाता है कि सांस कितना महत्वपूर्ण है। इस पूरे दुनिया में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह बोल सकते हैं जिसमें मनुष्य है, और मनुष्य हम है जो सांस ले रहे हैं। बाकी जितना भी ग्रह है वहां में कोई मनुष्य का कुछ भी नहीं हो, हमें कण भी नहीं है। तो हमें कितना ज्यादा हमें ये चीज खास बनाता है कि हम सांस ले रहे हैं। इसके साथ साथ ये किताब में आपको शांति के बारे में दिखाई देगा कि शांति जो हम में ही है। हम पहाड़ों में जाते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, हम शांति तलाश करने के लिए जाते हैं कि हमें ये जगह में जाके शांति मिले। बट शांति किसी जगह नहीं, हमारे अंदर ही है। हमारे बाहर शांति नहीं, हमारे अंदर ही शांति है। हम अगर सोचे कि नहीं, हम हमारा अगर मस्तिष्क, हमारा अगर शरीर को एकत्रित एक ध्यान करके रखे तो हमें शांति का अनुभव मिल सकता है। अगर आपके घर में अशांति फैला हुआ है, अब बाहर में जाके शांति ढूंढने से नहीं मिलेगा। आपका शांति आपके घर में है, आपका शांति आपके मन में है, आपके अंदर है। और ये चीज ये किताब में उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। और एक चीज में समझाया गया है वो है लोभ। जो हम लोभ करते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमें ये पाना है, वो पाना है, ये सब एक माया जाल है। हमें जितना हो सके कम लोभ भी आदमी बनना है, यह हमें लक्ष्य करना है। आप देखे होंगे बहुत सारे मेरे दोस्त, मैं अपना उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, विशेष करके मेरे दोस्त लोग, जो करते हैं कि ये अगर मेरा पास हो जाए इसके बाद देखा जाएगा, ये तो मेरे को पास मिल जाए। अगर वो चीज अगर वो पा लेते हैं, जैसे 10वीं कक्षा में वो बताते हैं हे भगवान मैं 10वीं कक्षा में पास हो जाऊं, वो पास हो जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, फिर वो अगले लक्ष्य की ओर भागने लगते हैं। अगर कोई चीज हमारे पास आ जाए उसका महत्व खत्म हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मूल्य बात है वो है सांस, जो कि हमें निरंतर मिल रहा है। और पूरे दुनिया में सबसे अनमोल, जिसको कोई खरीद नहीं सकता, वो है सांस, जो अभी हम लोग ले रहे हैं, जिसके कारण हम जिंदा है। अब खाना ना खाके हुए 1 सप्ताह तक रह सकते हैं, पानी ना पीते हुए 2-3 दिन तक रह सकते हैं, बस सांस ना लेते हुए 1-2 मिनट भी नहीं रह सकते, मिनट क्या सेकंड भी नहीं रह सकते। आपका तुरंत ही मृत्यु हो जाएगा। तो कितना मूल्यवान चीज है ये सांस। और लोभ के बारे में बताया गया है कि हमारा लोभ कभी खत्म ही नहीं होता है। हमें बताया गया है कि हमें लक्ष्य ये रखना है कि एक लक्ष्य को भेदना है। अर्जुन की, जैसे अर्जुन ने मछली के आंख में मार के तीर मारे थे, वैसे ही हमें लक्ष्य को एक ही रखना है। एक कागज में लिख देना है कि यही आज से मेरा लक्ष्य है। कोई भी लक्ष्य हो सकता है, यही मेरा लक्ष्य है और यही अंतिम लक्ष्य है।
और उसके पीछे लगातार हर रोज मेहनत करते जाना है। पर हम अलग अलग चीजें करते आ रहे हैं और हम बाद में जाके उलझ जाते हैं कि करना क्या है। कोई एक लक्ष्य को हम ज्यादा समय ही नहीं दे पाते और अलग लक्ष्य को हम अपना लेते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है अब से। ये गलत है। कोई भी एक लक्ष्य अगर आप चुन लिए हो तो उस लक्ष्य को 1 साल बाद 6 महीने तक लगातार उसे करते जाना है। 1 साल तक जब आप करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये लक्ष्य को मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। लक्ष्य कोई भी हो सकते हैं, पर हम जो मनुष्य जीवन है हम भटक जाते हैं और बहुत सारे चीजें एक ही साथ करना आरंभ कर देते हैं, जिससे हम लोभी हो जाते हैं और हम अपना जीवन भी ढंग से नहीं जी पाते हैं। हर दम चिंता में फंसे रहते हैं कि ये चीज क्यों नहीं हुआ, मैं जो सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम वो लक्ष्य के प्रति ज्यादा समय ही नहीं दे पाते हैं। कोई एक लक्ष्य को पकड़िए, वो लक्ष्य को निरंतर हर दिन आधा घंटा ही हो 1 घंटा ही हो करना जरूरी है। करते चले जाइए। कितना दिन तक करना है? 1 साल तक करना है। जब आपका वो जो लक्ष्य है आपका शरीर में आ जाएंगे, आपका रक्त कोशिकाओं में वो जब समा जाएंगे, तब आपका धीरे धीरे उसका परिणाम देखना आपको आरंभ कर देगा। कोई भी लक्ष्य एक ऐसा चीज है जो कि आपको पी जाना है, न कि ग्लास में उतार के उसको बाहर से देखना है कि यह मेरा लक्ष्य है। बहुत सारे आदमी लोग सोचते हैं कि ये चीज मेरा लक्ष्य है और वो लक्ष्य ही रख देते हैं, उसे करता नहीं है, वो सिर्फ सोचते रहता है। ये सोचना भी एक बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। सोचिए मत, उसे करिए। कितना करना है? हर दिन करना है। इसको ही इंग्रजी भाषा में इसको ही डिसिप्लिन बोला जाता है। ये किताब में यही हमें समझाया गया है। ये किताब में हमें मनुष्य जीवन का मूल अर्थ को बहुत शालीनता से समझाया गया है। सांस, शांति, लोभ को छोड़े, सभी से प्यार करे, है ना? ये सब को बताया गया है किताब के माध्यम से। हम लोग कभी कभी कोई चीज से बहुत ज्यादा अकड़ जाते हैं कि उसने मेरे से बात नहीं किया, वह हम लोग कुछ भी हो जाए, हमें ना जीवन एक ही मिला है और हम बहुत, आप कभी भी मृत्यु के पास जा सकते हो। तो इसलिए आदमी को माफ करना सीखिए। ये किताब के माध्यम से बताया गया है। जब आप आदमी को माफ करना सीखेंगे, जब दुख में, जब वो व्यक्ति जब दुख में हो, तब आप उस व्यक्ति के दुख में शामिल होंगे, तब आपको पुण्य मिलेगा, तब आप खुश रहेंगे। क्योंकि इस दुनिया में, इस जीवन में एक चीज दुख जो कि आपको फ्री में व मुफ्त में मिला है, आपको वो दुख को भगाना है, आपको कष्ट करना है। क्या पाने के लिए? खुश रहने के लिए, अपने जीवनता को आनंदमय तरीके से जीने के लिए हमें लक्ष्य भेद करना है। उसकी ओर, किसकी ओर? शांति, शालीनता और खुशहाल जीवन जीने की ओर। ये किताब में यही चीज समझाया गया है। बहुत जबरदस्त किताब है। वोकेबुलरी सेक्शन में जाए तो हिंदी है, तभी भी बहुत ही ज्यादा इजी ढंग से लिखा गया है। कितना पन्ने का ये पूरा किताब है, मतलब पेजेस कितना है? 200 पेज का ये पूरा किताब है। कौन पढ़ सकते हैं? सभी लोग पढ़ सकते हैं। कोई अगर बुक रीडिंग कम्युनिटी में आया है कि इससे एक किताब मेरे को पढ़ना है, तो ये किताब से शुरुआत कीजिए। ये किताब को पढ़ के ऐसा लगेगा कि आप कोई समुद्र के किनारे बैठ के ये किताब को पढ़ रहे हैं, कोई खेत के बीच में आप आसमान को देख के ये किताब को पढ़ रहे हैं। इतना खुश अनुभव होता है ये किताब को पढ़ते हुए। तो इसलिए मैं ये किताब को एक बार नहीं 100 बार पढ़िए ये किताब को। जब जब आपको लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुका है, मेरे जीवन में अभी कुछ बचा नहीं है, तब ये किताब को आप खोल के पढ़िए। तब आपको बहुत ही ज़्यादा
दृढ़ता, वह अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको मोटिवेशन बोलते हैं, उसका अनुभव होगा। हम लोग का जो जिंदगी है ना वो छोटा है, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। और बस इतना ही था ये किताब, और क्या है। प्लीज मैं रिकमेंड करता हूँ ये किताब को पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में ये किताब का मैंने लिंक दिया है, उस लिंक से द्वारा ये किताब को खरीदिए और ये किताब को पढ़िए। सो इतने में फिर से लौटेंगे, इतने में नमस्ते, जय हिंद।